बारे में और जीविका दीदी के ये भविष्य जो अंधकारमय हो गई है, इस सरकार हम लोग का जो मांग नहीं सुन रहे हैं। और साथ ही प्रखंड के बीपीएम साहब और एसी जो हम लोग को धमकी देते हैं, आप लोग पर एफआईआर करेंगे। दीदी को जो बरगला रही है, इस धरना से संबंधित और मांग पत्र से संबंधित 2 शब्द बोलेंगे। एक बार ताली से स्वागत करेंगे। बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के द्वारा पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन धरना और इस गम्हरिया प्रखंड में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे जीविका दीदी के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस जीविका दीदी कैडर के संघ के गम्हरिया प्रखंड के अध्यक्ष श्रीमती महारानी कुमारी जी और प्रतिनिधि पवन कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित गम्हरिया प्रखंड के युवा जुझारू प्रखंड प्रमुख आदरणीय श्री शशि कुमार यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित युवा नेता रविंदर कुमार यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड अध्यक्ष महारानी कुमारी जी, पवन कुमार जी, प्रखंड सचिव रंजू पंडित जी, अमन कुमार जी, प्रखंड कोषाध्यक्ष विपिन कुमार जी, प्रखंड उपाध्यक्ष ललन कुमार जी, प्रखंड उप सचिव नेहा कुमारी जी और उपस्थित संजय जी, नाम तो राजीव जी, मिथिलेश जी और उपस्थित वैसे तो सब युवा साथी जाने पहचाने, सब पारिवारिक अटैच में रहने वाले हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम युवा क्रांतिकारी साथियों का, जीविका दीदियों का मैं अपनी ओर से, जिला परिषद की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। जब इस सूबे बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जीविका दीदी लोगों को प्रोत्साहित किया जाना शुरू हुआ था और इनके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही थी, तो हम लोगों को भी बहुत उत्सुकता और खुशी मिली थी कि अब हमारे समाज में भी जो नीचे तबके के रहने वाले या जो मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय घर परिवार से जुड़े हुए ऐसी महिलाएं जिनको आगे बढ़ने के लिए, अपनी परवरिश करने के लिए, अपनी रोजगार करने के लिए जब धंधा कोई बिजनेस नहीं मिलता है या उनको मन के मुताबिक कुछ करने में अक्षमता होती है, तो वैसे वैसे लोगों को प्रोत्साहित करने का जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया और ऐसी बात की गई थी, तो निश्चित रूप से एक खुशखबरी मिली थी और बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी उत्सुकता मिली थी कि हमारे समाज को जो महिला चाहती है कि हम आगे बढ़ें, कुछ करें, उनके लिए ये अच्छी खबर थी। लेकिन दिनों दिन जब समय बीतता गया और उमंग और उत्साह के साथ हमारे परिवार की महिला कर्म करने लगी, कर्मठता से अपना जो मिला उनको रोजगार करने के लिए जब करने लगी, तो निश्चित रूप से किसी भी घर परिवार में जब घर परिवार के जो मुखिया होते हैं
तो इसीलिए कोई रोजगार या कोई कर्म करते हैं कि उनके परिवार का भरण पोषण ठीक से हो पाए, कम से कम, या फिर संभव हो तो अपने बच्चे के लिए कुछ और बचत हो जाए ताकि आगे हम पढ़ा सके, लिखा सके। अपना तो परेशानी झेलते ही हैं, बच्चा आगे होकर परेशान ना हो, अच्छा परवरिश हो, शिक्षा मिले। कोई भी आदमी इसी के लिए काम करते हैं कहीं भी। और आज जो हालात पैदा हुई है, आज पूरे सूबे बिहार में सभी दीदी, कई, हमको लगता है कि सप्ताह से भी ज्यादा हो गया है, सप्ताह भर से भी ज्यादा समय से अनिश्चितकालीन धरना पर इस उद्देश्य से बैठी हुई है कि हम जिस उद्देश्य से आगे बढ़े थे, हम जिस चीज को सोच कर आए थे कि हम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमको उसका फल मिलेगा, फिर हम कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में। लेकिन आज निराश होकर, जब लोग निराश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है चलते चलते भी, तो वो कहीं बैठ जाता है। आज जिस तरह से आप सब बैठे हुए हैं, हमारे परिवार की सदस्य यहाँ आकर के, या जो पूरे बिहार का जो आज मंजर है, हर प्रखंड मुख्यालय में जो आप लोग बैठी हुई है, तो ये देखने के बाद हम लोगों को इतनी अंदर से निराशा जग रही है कि आज जिस उमंग उत्साह के साथ आप आगे बढ़े थे कि हम कुछ कर पाएंगे अब, लेकिन आज आप बिल्कुल एकदम मूर्छित हो चुके हैं कि सरकार की जो मानसिकता है, मंशा है, हमको आगे बढ़ाने का नहीं बल्कि हमसे पारिश्रमिक करवा करके, मेहनत करवा करके मुफ्त में हमको परेशान करने का है। जब ये बात सुनने को मिलता है तो जरूर